गाइस पद्मावत मूवी को शूट करने में संजय लीला भंसाली को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, चाहे वो मूवी का नेम लेकर हो या फिर मूवी को लेकर हिस्ट्री की ट्रू डिपिक्शन, जो कि ऑडियंस का सबसे बड़ा कॉन्सर्न था कि उनकी हिस्टोरिकल इवेंट्स को बिल्कुल ट्रू फॉर्म में दिखाया जाए, कुछ भी ऊपर नीचे ना हो। तो इस मूवी को रिलीज़ करने में ही बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ गई थी इसके डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका नेम पद्मावती रखा गया, लेकिन लोगों के कॉन्सर्न की वजह से इसको चेंज करके पद्मावत कर दिया गया। फाइनली जनवरी 2018 में ये मूवी रिलीज़ हो गई थी और इसने 5.85 बिलियन अप्रॉक्सीमेट वर्ल्ड वाइड बिज़नेस किया था और इस मूवी का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इस मूवी में दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह ने लीड रोल्स प्ले किए थे। और मूवी की रिलीज़ होने वाले प्रॉब्लम हो या फिर मूवी की रिलीज़ के बाद जो पीआर का मैस था वो आज तक वैसे ही मौजूद है और आज भी अगर ये कोस्टार्स इकट्ठे हो जाए तो हमें वो देखने को मिलता है। मूवी में रतन सिंह का रोल प्ले किया था शाहिद कपूर ने और रानी पद्मावती का रोल प्ले किया था दीपिका पादुकोण ने, जो कि रतन सिंह की वाइफ का रोल प्ले कर रही थी। और रणवीर सिंह का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था अलाउद्दीन खिलजी का, जो कि बहुत मोस्ट डिफ़िकल्ट रोल था इस मूवी का। और शाहिद कपूर का रिसेंटली एक पॉडकास्ट वायरल हो रहा है जिसमें शाहिद कपूर ने ये बोला कि कबीर सिंह, जो कि उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था, उससे पहले उनको एक मूवी साइन करनी पड़ी थी जिसमें उन्हें आउटसाइडर की तरह फील कराया गया और उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। वो बिल्कुल लेफ्ट आउट फील कर रहे थे। नेटिजन्स का कहना है कि ये पद्मावत मूवी के बारे में बात कर रहे हैं कि पद्मावत मूवी की शूटिंग के दौरान में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने बिल्कुल ही शाहिद कपूर को साइडलाइन कर दिया था, चाहे मूवी के प्रमोशंस हों या फिर मूवी में स्क्रीन टाइम हो, वो सारा का सारा रणवीर सिंह को दे दिया गया था। रणवीर की पीआर टीम बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली एक्टिव थी उस टाइम और रणवीर की पीआर टीम ने ये फैलाना शुरू कर दिया कि रणवीर को तो इस अपने करैक्टर से बाहर निकलने के लिए थेरेपी करवानी पड़ गई है। ये करैक्टर उनके लिए बहुत ज़्यादा डार्क था और उनके को स्टार ने इस बात पे उनका मजाक भी बनाया था कि झूठ बोलती है पीआर टीम रणवीर जैसे लोगों के। उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला था लेकिन रणवीर की तरफ पॉइंट आउट कर दिया था और सारा मूवी का लाइमलाइट रणवीर सिंह को दे दिया गया था और शाहिद कपूर तो कहीं भी नज़र नहीं आते थे, चाहे वो मूवी की प्रमोशंस हो। और अगर हम मूवी में देखें तो स्क्रीन टाइम भी सबसे ज़्यादा रणवीर सिंह को ही मिला था। नो डाउट उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन शाहिद कपूर भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। इन दोनों यानी कि रणवीर और दीपिका से सीनियर एक्टर हैं, तो उनको वह अप्रिसिएशन नहीं मिला और कहीं भी उन्हें वो वाला लाइमलाइट नहीं दिया गया। और डायरेक्टर ने भी ज़्यादा फेवर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को किया था, जिसकी वजह से शाहिद कपूर को बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील हुआ था। और दीपिका ने भी अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि बिकॉज़ उन्होंने रणवीर सिंह के साथ संजय लीला की मूवी में 2 दफ़ा काम किया और अब ये उनकी 3rd मूवी थी संजय लीला भंसाली के साथ, तो उन्हें संजय लीला भंसाली के सेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रोटोकॉल्स का पता था, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन शाहिद कपूर बिल्कुल न्यू थे संजय लीला भंसाली के साथ वर्क करने के लिए, तो शाहिद कपूर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। और आई फील इट वॉज अ बिट टफ फॉर शाहिद बिकॉज ही वॉज न्यू टू संजय लीला भंसाली। ये स्पेशल स्टेटमेंट लेजिटली खुद दिया था दीपिका पादुकोण ने। तो हो सकता है कि शाहिद कपूर के साथ जो हुआ वो उस पॉडकास्ट में इसी मूवी की तरफ पॉइंट कर रहे थे। हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली सारे हिंट्स इसी तरफ जा रहे हैं कि वो पद्मावत मूवी के बारे में ही बात कर रहे थे। जब स्पेशली दीपिका पादुकोण ने ये वाली बात कर दी आउटसाइडर होने वाली, तो कंफर्म हो गया कि शाहिद कपूर पद्मावती के बारे में संजय लीला के साथ काम करने के बारे में ही बात कर रहे थे। अब बॉलीवुड में कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता, सक्सेस की बिना पर यहाँ पे मूवीज़ मिलती हैं। अब जैसे कार्तिक आर्यन को दोस्ताना मूवी से निकाल दिया था करण जौहर ने, लेकिन अब वही करण जौहर कार्तिक आर्यन के साथ एक मूवी साइन कर रहे हैं जिसकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। और ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि कार्तिक आर्यन बॉलीवुड का भी एक बहुत बड़ा नेम बन चुके हैं। कबीर सिंह शाहिद कपूर के करियर का टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद शाहिद कपूर को दोबारा से फेम मिलना शुरू हो गया। लेकिन कबीर सिंह से पहले बिल्कुल ही शाहिद का करियर बिल्कुल डेड एंड पर था, लेकिन कबीर सिंह को संदीप साइन किया था शाहिद कपूर के साथ और कबीर सिंह ने शाहिद कपूर के करियर को बचा लिया। और संजय लीला भंसाली के बारे में कोई फर्स्ट एक्टर ने नहीं बताया कि उनके साथ वर्क करना मुश्किल है। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस पहले भी इस चीज़ को मान चुके हैं, जैसे अदिति राव हैदरी ने तो ये भी कहा कि उन्हें एक दिन भूखा रहना पड़ा था और बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स उन्होंने स्पेंड की हैं संजय लीला भंसाली के सेट पर।
जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था हीरा मंडी के शूट में। तो इस तरह रणबीर कपूर ने तो और भी एलैबोरेट स्टेटमेंट दिया कि संजय लीला भंसाली के साथ वर्क करना उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ था, और लेकिन उन्होंने इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सीखा भी है। तो एक तरह से ये अच्छी बात भी होगी, बुरी बात भी। अच्छी बात इस तरह के एक्टर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बुरी बात इस तरह के एक्टर्स इतना ज़्यादा तंग आ जाते हैं कि वो मूवी को क्विट कर देने का सोच लेते हैं, जैसे रणबीर ने सोच लिया था। तो गाइस वी डोंट नो एग्जैक्टली कि शाहिद कपूर के साथ क्या हुआ था, उन्हें कितना लेफ्ट आउट फील हुआ होगा। लेकिन एक कमेंट में ये किसी ने बताया कि वो इस टाइम इस सेट पर मौजूद था पद्मावती के, और रणवीर सिंह कुछ गलत भी करते हैं तो संजय लीला भंसाली उन्हें कुछ नहीं कहते थे क्योंकि उनके करियर का पीक था। लेकिन शाहिद कपूर के करियर का डाउन टाइम चल रहा था, तो शाहिद उनकी सारी बातें मानते भी थे, और जब भी कुछ और करने का कहते थे तो शाहिद कपूर को बैकलैश फेस करना पड़ता था, और बहुत ज़्यादा उनके साथ बुरा बिहेव करते थे संजय लीला भंसाली। तो उड़ता पंजाबी रिसेंटली आई थी शाहिद कपूर की आलिया भट्ट के साथ, लेकिन उसमें शाहिद कपूर को सेम रिकॉग्निशन मिली है जितनी आलिया भट्ट को मिली है। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि शाहिद कपूर इसके बारे में बात कर रहे थे। तो गाइस, अगर आपने शाहिद कपूर का ये रिसेंट पॉडकास्ट देखा है तो आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि वो कौन सी मूवी के बारे में बात कर रहे थे, पद्मावती या फिर उड़ता पंजाब। सो मस्ट शेयर योर थॉट्स विद मी। बाय बाय।